बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का विपक्ष पर हमला है। सीधे तौर पर विपक्ष इन सुधार और बचत से भी खुश नहीं है तो किससे खुश होगा। यूपी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स और बड़े दादा वाला टैक्स बोला था। ओके, मैं रुक करता हूं मैडम का। मैडम क्या कहना चाहती हैं आप? आज लोग कह रहे हैं पेट्रोल डीजल पे टैक्स है, वो तो महंगा ही है। जी बार बार यहाँ पे सर आपने, अतुल जी आपने मुझे क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछा था, मैं जानती हूँ कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, वो डायरेक्ट टैक्स का डेवोल्यूशन करती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का नहीं। बट क्योंकि आप ये बात भूल रहे हो शायद कि डायरेक्ट टैक्सेस में भी, जैसे सुधांशु जी ने भी कहा था और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में ये कहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस में भी जब से न्यू टैक्स रिजीम आई है, सर आप बोलने तो दो, न्यू टैक्स रिजीम जब आई है तो डायरेक्ट टैक्सेस की भी दरें कम हुई हैं, इनकम टैक्स की दरें कम हुई हैं और कॉर्पोरेट टैक्स की दरें कम हुई हैं। तो वो जो पूरा पूल है उसी से ही टैक्स डेवोल्यूशन फॉर्मूले से स्टेट्स को जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन था मैं उसका जवाब दे रही हूं। और जैसे कि सुधांशु जी ने बहुत सारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बताए, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल है सर, 880 मेट्रिक टन का इस समय हमारी कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व है। जी, जो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट रिजर्व है। जी मैडम, मैं रुक करता हूं। अतुल पाटिल का रुक है। अतुल, क्योंकि जेनजी की बात हो रही थी, स्टेटमेंट आया है मिनिस्टर का, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अभी कई यूनिवर्सिटीज में चुनाव हुआ, वहां जेनजी ने NSUI को या फिर जो आपकी स्टूडेंट विंग है उसको हराया है और बीजेपी की RSS की स्टूडेंट विंग को जिताया है। क्या आपको लगता नहीं है जेनजी का ये बड़ा मैसेज है और उसके बाद भी आप कह रहे हैं जेनजी नहीं? जेनजी का बड़ा मैसेज ये है कि PhD MSc MA ग्रेजुएशन के लोग जो है चपरासी के लिए बस में जिस तरह से भर भर के जयपुर से जा रहे थे आज, वो जेनजी का इंपॉर्टेंट मैसेज इस सरकार ने ध्यान में लेना। सर मैं इलेक्शन रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं, जो यूनिवर्सिटी इलेक्शन रिजल्ट्स आए, बिना पूछे निकाल देने। नहीं, तो मैं सरकार को क्या करना चाहिए, आप तो इलेक्शन पे ही रुके हो, सरकार को क्या करना चाहिए वो हम बता रहे। इलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, देना चाहिए। थोड़े दिनों पहले ही राहुल जी ने ट्वीट किया जेनजी के बारे में, इसलिए मैंने पूछा। हाँ बराबर है, जेनजी के बारे में यही किया है, टेक्नो सेवी है और जेनजी के क्या विषय इस सरकार को ध्यान में लाना जरूरी है। विपक्ष अपना काम कर रही है, लेकिन क्या है, जिस तरह से आप सुधांशु को बिल्कुल विदाउट इंटरप्शन बोलने देते हैं, हमें बोलने देते नहीं है, हमारा जवाब नहीं लेते आप। लेकिन ठीक है, जनता देख रही है, हम कोशिश करते हैं हमारा जवाब रखने की। तो पूरे देश में, महाराष्ट्र में MPSC के पेपर लीक को लेकर 10 से 11 पेपर लीक हुए, 21 पेपर बिहार में लीक हुए हैं, राजस्थान में 27 पेपर लीक हुए हैं। SSC को लेकर लोगों को आंदोलन नहीं करने दिया जाता है, पहले इतनी पुलिस आती है, डंडे से पीटा जाता है। रेलवे भर्ती के लिए किस तरह से पीटा गया था सारा देखा है। वो जेनजी का मैसेज अभी आने का है, अभी एक नहीं सर टाइम लिमिट है ना सर, 50 सेकंड बोला आपने, टाइम लिमिट है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ओके 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी। प्रीवी पर्स कैंसिल किया तब भी आपने विरोध किया, कंप्यूटराइजेशन किया तब भी विरोध किया, ATM लाया तब भी विरोध किया, DBT लाया तब भी विरोध किया, आधार कार्ड लाया तब भी विरोध किया, GST लाया उसको भी विरोध किया, हर चीज को विरोध किया और बाद में उसको लपक के पकड़ लिया। FBI के बारे में आप लपक के पकड़ रहे हैं GST को, ओके, क्योंकि वो अभी ओके ऑडियो साउंड, ओके 40 सेकंड सुधांशु दी, स्टिक टू टाइम लिमिट। ओके देखिए, लपकते लपकते अतुल जी DBT भी बोल गए, जो DBT हम लोग लाए थे, इन्होंने कहा DBT का भी विरोध किया। तो मुझे लगता है यहां पे थोड़ी समस्या। खैर, मैं ये बताना चाहता हूं जेनजी और टैक्स सेवी क्या होता है, एक उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के वित्त मंत्री चिदंबरम साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था भारत के लोग कम टैक्स सेवी हैं, भारत के लोग कम पढ़े लिखे हैं, कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, एनीबडी कैन गो एंड चेक द वीडियो। पर प्रधानमंत्री जी को भारत की युवा पीढ़ी की शक्ति पर भरोसा था। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 देश हैं, 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जो अमेरिका चाइना से मिलाकर भी ज्यादा है। और UPI वीजा को पीछे छोड़कर एक दिन में डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है मेरे भाई, जागो। और मैं लास्ट में एक और बात कह दूं, अभी अतुल जी ने कहा था स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ा, फांसी चढ़े और गोली खाए। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली खाया हो, एक नेता बताइए जो फांसी चढ़ाओ। हाँ, अल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल और विलियम वेडनबर्न कांग्रेस के अध्यक्षों में से एक थे, जो ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे। 1910 तक विलियम वेडनबर्न अध्यक्ष था। और गांधी जी को रिसीव करते हुए इरविन का वीडियो अवेलेबल है। और माउंटबेटन के साथ शिमला में गर्मी की छुट्टी बिताते हुए नेहरू जी की फोटो अवेलेबल है। अब ये कैसी मोहब्बत और कैसी लड़ाई, समझ से है बाहर, दुहाई है दुहाई। ओके अतुल पाटिल मेक योर पॉइंट। हाँ, मेरे सब कुछ मेरे पार्टी ने मुखबरी नहीं की, मेरे पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाकर अलग देश का विभाजन नहीं किया, ये तुम लोगों ने किया है, तो ये तुमको मुबारक।
मेरे देश का प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री। अभी तो 10.5 देश साल को जेल में मुबारक, रहा। गांधी अभी जी तो 15 देश साल को जेल में मुबारक, रहे। इतना बड़ा गांधी जी ने भगत सिंह को नवरात्रि के छुड़वाने की मौके कोशिश पर की। इतनी बड़ी राहत मिली है। अतुल जी, आज आप भी थोड़ी बधाई दे दीजिए मुस्कुराकर, आप भी बधाई दे दीजिए। आपको भी तो घर फायदा ही आ रहा होगा। मुखबिरी नहीं की है। 8-10 हजार रुपए आपके भी तो महीना मुखबिरी नहीं की है। बचेंगे। आपकी भी मुखबिरी नहीं मिसेज की कह है। रही होगी कि हमें भी फायदा हुआ है आज। अतुल जी, तो ये 8 साल पहले बताते, 8 साल पहले बताते तो मेरी 2 कार हो जाती ना। 8 साल पहले से हमारी बात सुन लेते तो मेरी 2 कारें और हो जाती थी। 8 अरे साल पहले चलिए। सुना नहीं, इसलिए मैं 2 कार ले नहीं पाया। ओके, बच्चों को मुझे रिक्शा से 8 भेजना साल पड़ रहा है पहले स्कूल में। बताते 8 साल पहले सुन लेते ना, फिर ट्यूबलाइट आप का तो कोशिश बुरा करते लगता रहे, है। आप जीएसटी नहीं लेके का आ LED पाए। लेके, देखिए, चाइना का on a LED serious लेके, note, आप कोशिश और करते रहे, मोबाइल GST असेंबली नहीं को लेके आ लेके पाए। घर करने वाला कांग्रेस नहीं है। हमने सुनील क्या यादव, खड़ा किया है। आपकी अब कितनी कारें हो जाएंगी? इनकी अगर अमित अब साहब। अगले 5 साल में, 7 साल में 2 कारें हो जाएंगी, अभी 1 है, आपकी कितनी अगर हो 8 साल जाएगी? पहले- 10 सेकंड सुनील जी। देखिए अमीश भाई, सवाल इस बात का नहीं कि हमारे आपके पास कितनी कारें हो जाएंगी, सवाल यह है इस देश के गरीब और बेरोजगार नौजवानों का भविष्य क्या होगा। मैंने सुधांशु जी से 3 सवाल पूछे और 3 में 1 का जवाब नहीं दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला अब आज का विचार कर लेते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजिए, कुछ रिश्ते सुकून भी देते हैं। यह था आज का विचार। तो फिलहाल नमस्कार।